अस्सलाम वालेकुम। आज है हमारा चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन और उसका नेक्स्ट लेक्चर है हमारा जिसमें हमने पिछले में 3.1 को हमने कवर किया था जिसमें डिफरेंशियल था, डी वाई था, डिफरेंशियल ऑफ वाई था, डेल्टा वाई था, ठीक है, अप्रोक्सीमेट इंक्रीज था, डिफरेंट हमने उसको एग्जांपल्स पे देखा। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि अगर हमने इंटीग्रेशन फाइंड आउट करनी हो बाय फार्मूलाज, तो ये मैंने एक फार्मूलाज की लिस्ट दे दी है ताकि आपके पास लिस्ट की फॉर्म में सारे फार्मूलाज आ जाएं और फिर उनको आपने इनको याद करना है और फिर आप इसको अप्लाई कर सकेंगे। याद किए बगैर आप क्वेश्चंस नहीं कर सकते इन फार्मूलाज को याद किए बगैर। सबसे पहला हमारे पास फार्मूला है और ये मैंने इनकी सिंपल फॉर्म लिखी है, जनरलाइज फॉर्म नहीं लिखी। सिंपल में हमारे पास क्या है, इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट फार्मूला x रेज टू पावर n dx विच इज इक्वल्स टू n क्या है, नॉट इक्वल्स टू -1। ठीक है, हमारे पास पॉजिटिव पावर्स होती हैं यानी कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। सॉरी, ये हमारे पास n इज नॉट इक्वल्स टू 1 है और ये हमारे पास इस राइट हैंड साइड की वजह से x रेज टू पावर n dx विच इज इक्वल्स टू x रेज टू पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 प्लस c हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है। जब भी हम इनडेफिनेट इंटीग्रल्स को सॉल्व करते हैं, ये देखें, ये जो इंटीग्रल है ये इनडेफिनेट इंटीग्रल्स हैं क्योंकि इसके अंदर लिमिट्स गिवन नहीं है, ना लोअर लिमिट गिवन है ना अपर लिमिट गिवन है। तो जिन इंटीग्रल्स के अंदर लिमिट गिवन नहीं होती उनको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास इनडेफिनेट इंटीग्रल्स हैं। जिनके अंदर लिमिट गिवन होती है उसको हम डेफिनेट इंटीग्रल्स कहते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल्स जब हम एवेलुएट करते हैं तो उसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं आता, और जब हम इनडेफिनेट इंटीग्रल्स एवेलुएट करते हैं तो उसमें हमारे पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है। तो इंटीग्रल ऑफ x रेज टू पावर n dx विच इज इक्वल्स टू x रेज टू पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 प्लस c। नंबर 2 है हमारे पास इंटीग्रल ऑफ साइन x dx विच इज इक्वल्स टू माइनस कॉस x प्लस c। थर्ड है इंटीग्रल ऑफ cos x dx विच इज इक्वल्स टू साइन x प्लस c। इंटीग्रल ऑफ secant स्क्वायर x dx इज इक्वल्स टू, ये इक्वल्स टू है, दिस इज टेंजेंट x प्लस c। इंटीग्रल ऑफ cosecant स्क्वायर x dx which is equals to minus cot x plus c. Integral of secant x into tangent x dx which is equals to secant x plus c. Integral of cosecant x into cot x is equals dx is equals to cosecant x plus c. Integral of e raised to power x dx which is equals to e raised to power x plus c. इंटीग्रल ऑफ a रेज टू पावर x, a मीन्स यहाँ पर कोई सा भी कांस्टेंट हो सकता है। फॉर एग्जांपल इंटीग्रल ऑफ 2 रेज टू पावर x हो सकता है, 7 रेज टू पावर x हो सकता है, 11 रेज टू पावर x हो सकता है। तो a स्टैंड्स फॉर कांस्टेंट। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ चूंकि यूजुअली हम कांस्टेंट के लिए c यूज करते हैं, बट यहाँ पर ऑलरेडी चूंकि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट में c का अल्फाबेट यूज हो चुका है, सो a स्टैंड्स फॉर, हमने उसको इससे डिफर करने के लिए a यूज करते हैं। तो इंटीग्रल ऑफ a रेज टू पावर x dx विच इज इक्वल्स टू a रेज टू पावर x डिवाइडेड बाय ln ऑफ a प्लस c, या इसको हम ऐसे भी रीड कर लेते हैं 1 ओवर ln ऑफ a इंटू a रेज टू पावर x प्लस c। Integral of 1 over x dx which is equals to ln of mod of x plus c. Integral of tangent x dx is equals to ln of secant x plus c. Integral of cot x dx is equals to ln of secant sin x plus c. Integral of cosecant x dx is equals to ln of secant x plus tangent x plus c. Integral of cosecant x dx is equals to ln of cosecant x minus cot x plus c. Integral of 1 over square root of a square minus x square dx is equals to sine inverse of x over a plus c. Next है integral of 1 over square root of a square plus x square dx is equals to 1 over a टेंजेंट इनवर्स ऑफ x ओवर a प्लस c। अब यहाँ पर हम जो 15 और 16 है इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। 15 फार्मूला और 16 फार्मूला में डिफरेंस ये है कि यहाँ पर अगर मेरे पास होगा नेगेटिव साइन डिनोमिनेटर में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर,
तो वो हमारे पास किसके लिए होगा, साइन इनवर्स ऑफ x ओवर a प्लस सी। और अगर यही चीज हमारे पास a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के लिए होगी तो फिर ये फॉर्मूला किसके बराबर होगा, 1 ओवर a साइन इनवर्स टेंजेंट इनवर्स ऑफ x ओवर a प्लस सी। ठीक है, प्लस के लिए टेंजेंट होता है, माइनस साइन के लिए साइन इनवर्स आ जाता है। 17th फॉर्मूला है इंटीग्रल ऑफ a f ऑफ x dx। a f ऑफ x dx मींस कि एक कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल दिया, ठीक है, तो इंटीग्रल किसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा, f ऑफ x dx के ऊपर। इसमें हमारे पास ये था, मकसद ये था बताने का कि अगर कोई कांस्टेंट किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और फंक्शन के ऊपर इंटीग्रल अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट है इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x रेज टू पावर n इनटू f प्राइम ऑफ x dx। इसके लेफ्ट हैंड साइड का मतलब ये है कि हमारे पास कोई फंक्शन है f ऑफ x जिसकी कुछ भी पावर हो सकती है से n, साथ में इनटू जो फंक्शन है, ठीक है, पावर नहीं, फंक्शन जो है f ऑफ x जो है उसका डेरिवेटिव साथ में पड़ा हो, मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो फिर वो इंटीग्रल किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है f ऑफ x रेज टू पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 प्लस c के। ठीक है, कि फंक्शन है कुछ भी f ऑफ x, y इज इक्वल टू f ऑफ x होता है, कुछ भी फंक्शन गिवन है उसकी सम पावर उसकी n से डिनोट कर दी, फिर उस फंक्शन का डेरिवेटिव पावर के साथ नहीं, सिर्फ f ऑफ x का डेरिवेटिव f प्राइम ऑफ x साथ में मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो वो किसके बराबर होता है, f ऑफ x रेज टू पावर, जो भी पावर गिवन है उसमें 1 हम ऐड कर देते हैं, डिवाइडेड बाय n प्लस 1 कर देते हैं प्लस c। उसके बाद है इंटीग्रल ऑफ f of x raised to power minus 1 f prime of x dx which is equals to ln of f of x plus c। अब इसी फॉर्मूला की दूसरी फॉर्म क्या है, दूसरी शक्ल क्या है, इंटीग्रल ऑफ f प्राइम ऑफ x ओवर f of x dx। यानी जो फंक्शन होता है वो डिनोमिनेटर में पड़ा हो और उस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो आपके पास न्यूमरेटर में पड़ा हो, ठीक है, जो एक्चुअल फंक्शन है वो डिनोमिनेटर में पड़ा हो विद पावर 1, ठीक है, पावर 1 के साथ, पावर 1 के अलावा ये फॉर्मूला नहीं है, 1 पावर के साथ नीचे फंक्शन पड़ा हो और उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में पड़ा हो, तो उसका फॉर्मूला जो है दैट इज इक्वल्स टू ln ऑफ f ऑफ x, और f ऑफ x पड़ा हुआ किधर था, डिनोमिनेटर में, सो दिस इज इक्वल्स टू ln ऑफ f ऑफ x प्लस c। आप चाहे तो इसको डिनोमिनेटर की शक्ल में लिख लें, चाहे तो इसको ऊपर ले आए, ऊपर लेके आएंगे, न्यूमरेटर में लेके आएंगे तो फंक्शन की चूंकि पावर डिनोमिनेटर में 1 है तो न्यूमरेटर में जाके वो -1 हो जाएगी। तो ये बेसिकली सिर्फ -1 पावर के लिए, चाहे वो न्यूमरेटर में लिखा गया हो चाहे वो डिनोमिनेटर में हो, डिनोमिनेटर में होगा तो पावर 1 के लिए फॉर्मूला है, उससे दूसरी के लिए नहीं, दूसरे के लिए अगर दूसरी कोई और पावर आ जाएगी तो फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा 18 फॉर्मूला में, तो वो आप यूज करेंगे। 1 पावर के लिए हमारे पास ये है ln ऑफ f ऑफ x प्लस c। फिर हमारे पास 20th एक फॉर्मूला है इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx विच इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ x प्लस c। अगर आप देखें, ठीक है, इंटीग्रल इसको 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बेसिकली इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं, जब 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है तो दिस इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ x प्लस c, और वैसे यहाँ पर a स्क्वायर भी आ सकता है, ठीक है, क्योंकि 1 भी कांस्टेंट है तो उसकी जगह दूसरा कोई और कांस्टेंट भी आएगा, तब ये फार्मूला इसकी शक्ल जो है वो x ओवर a हो जाएगी। तो ये था हमारे पास फार्मूलाज, 20 फार्मूलाज हैं, ये आपने लाजमी याद करने हैं, इसके बाद आप 3.2 से ऑनवर्ड एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 32 3.2 evaluate the following indefinite integrals। अगेन कि indefinite integrals हमारे पास क्या हैं, जिसके अंदर लिमिट्स गिवन नहीं होती, ठीक है। क्वेश्चन 1 है आपके पास, पार्ट्स इसके 10 हैं, लेकिन मैं वो पार्ट्स करवाती हूँ स्टूडेंट्स को खुद जिसमें कोई नई चीज होती है, ठीक है, अदरवाइज जो सिमिलर पार्ट्स होते हैं वो मेरे स्टूडेंट खुद काम करते हैं, इसलिए क्योंकि प्रैक्टिस उन्होंने करनी है, उन्होंने वो क्वेश्चंस जो रिपीटेडली एक मेथड है और वो 4 क्वेश्चंस के ऊपर है, 5 के ऊपर अप्लाई हो रहा है एक ही मेथड, वो बाकी के क्वेश्चंस खुद करेंगे। इंटीग्रल ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 dx, ठीक है। अब ये बेसिकली क्या है, इंटीग्रल साइन है, 1 2 3 3 फंक्शंस हैं जो हमारे पास क्या हो रहे हैं, जिसमें सब्ट्रैक्शन भी आ रही है, एडिशन भी आ रही है।
तो हमें पता है कि इंटीग्रल जो है वो क्या होता है, हर फंक्शन के ऊपर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जैसे डेरिवेटिव होता है या जैसे लिमिट होती है कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स अगर प्लस माइनस जी ऑफ एक्स हो तो वो लिमिट हो या डेरिवेटिव हो वो इंडिविजुअल उन फंक्शंस के ऊपर अप्लाई हो जाते हैं। सिमिलरली इंटीग्रेशन भी चाहे फंक्शंस ऐड हो रहे हों या सब्ट्रैक्ट हो रहे हों उसके ऊपर इंडिविजुअल अप्लाई हो जाती है। सो हमने इंटीग्रल साइन अप्लाई कर दिया तीनों फंक्शंस के ऊपर, इंटीग्रल 3x² dx, और जब भी इंटीग्रल साइन आएगा साथ ही उसका आखिर में dx लाजमी आएगा अगर आपका वेरिएबल x है तो, यानी कि ठीक है, अगर वेरिएबल t है तो फिर dt हो जाएगा, अगर आपका फंक्शन के अंदर वेरिएबल u है तो ये du हो जाएगा। ठीक है, जो भी वेरिएबल होगा जब भी इंटीग्रल साइन आएगा साथ में उसके साथ dx या du या dt लाजमी आएगा। तो इंटीग्रल ऑफ 3x² dx माइनस इंटीग्रल ऑफ 2x dx प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 dx। ठीक है, अब हमने अभी पीछे फॉर्मूलाज में पढ़ा था, फॉर्मूलाज एक तो याद रखने हैं कि मैंने जो आपको प्रोवाइड किए हैं वो पेज नंबर 7 और 8 के ऊपर हैं। लेक्चर नंबर आपका 2 होगा जिसमें फॉर्मूलाज की लिस्ट पड़ी हुई है पेज नंबर 7 और 8। ठीक है, ताकि जब कभी हम रेफरेंस दें तो जब भी मैं बोलूंगी कि पेज 7 या पेज 8 तो वो आपको पता होना चाहिए कि लेक्चर 2 में पढ़ा है पेज 7 एंड पेज 8 जिसपे फॉर्मूलाज की लिस्ट है। तो हमने अभी पढ़ा था कि इंटीग्रल ऑफ ए एफ ऑफ एक्स which is dx which is equals to a बाहर चला जाता है और इंटीग्रल ऑफ f of x dx, तो ये a कांस्टेंट बाहर चला गया, इंटीग्रल ऑफ x² dx माइनस 2 कांस्टेंट है बाहर चला गया, तो 2 इंटीग्रल ऑफ x dx प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 dx which is equals to 3, इसके ऊपर पावर रूल फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगा, x² है ना, n क्या है यहाँ पर 2, सो x की पावर 2 प्लस 1 ओवर 2 प्लस 1 माइनस 2, x की पावर 1 है, पावर रूल लगा, फर्स्ट वाला रूल लगा, x की पावर 1 प्लस 1 ओवर 1 प्लस 1 प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 dx का आंसर क्या होता है, 1 का आंसर क्या होता है x प्लस c। ठीक है, अब इसको एवेल्युएट कर लेंगे, 3 इंटू एक्स की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 x² डिवाइडेड बाई 2 प्लस x प्लस c, ये 2 2 से कैंसिल, 3 3 से कैंसिल, तो आपके पास जो है वो आ जाएगा आंसर x³ माइनस x² प्लस x प्लस c। अब इसी क्वेश्चन का मैंने करवाया है आपको 10th पार्ट। 10th पार्ट में क्या है, और जो 10th पार्ट जिस तरह से हमने करना है उसी तरह से हमारे पास जो है और भी बहुत सारे इसी के पार्ट्स थे। ठीक है, तो वो सिमिलर मेथड है। x पार्ट में है क्या कि इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x dx। हमें पता है कि हमारे पास जब भी ब्रैकेट्स होती हैं तो हमने सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है। तो मेरे पास न्यूमरेटर में क्या पड़ा हुआ है, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो फॉर्मूला ओपन करेंगे, a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ x आ गया डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x dx। अब ये जो स्क्वायर रूट ऑफ x डिवाइडेड बाय है ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये इन तीनों टर्म्स को जो है वो डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x dx, यानी हमने न्यूमरेटर की तीनों टर्म्स को क्या किया, dx के साथ स्क्वायर रूट dx के साथ डिवाइड कर दिया, डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड कर दिया। अब ये हो गया इंटीग्रल ऑफ, ये जो स्क्वायर रूट है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x, यहाँ पर डिनोमिनेटर में x की पावर क्या है 1/2, जब ये न्यूमरेटर में जाएगी तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये मेरे पास बन जाएगा इंटीग्रल ऑफ x की पावर माइनस 1/2 dx प्लस ये x और ये स्क्वायर रूट ऑफ x, ये जो x है इसको हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x, इसलिए लिख सकते हैं कि हर नंबर को उसके स्क्वायर रूट के साथ 2 दफा लिखा जा सकता है, तो एक स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और एक बच जाएगा, जो एक बच गया उसकी स्क्वायर रूट की पावर क्या होती है, इन नंबर्स में उसकी पावर क्या होती है, दिस इज 1/2, वैल्यू क्या होती है 1/2, तो x रेज टू पावर 1/2 आ गया dx। और साथ में मैंने क्या किया, एक तो मैंने इनको ऊपर भी ले गए, हम सॉल्व भी कर रहे हैं, साथ में क्या कर रहे हैं इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं, माइनस 2 ये स्क्वायर रूट ऑफ x से कैंसिल, आंसर इज 1। ठीक है, तो माइनस 2 कॉमन निकाल दिया यानी कि बाहर कांस्टेंट कर दिया और इंटीग्रल ऑफ 1 dx कर दिया, क्योंकि वो स्क्वायर रूट ऑफ x कैंसिल होके 1 रह गया। अब इसके ऊपर रूल अप्लाई कर दिया, फॉर्मूलाज अप्लाई कर दिए, x रेज टू पावर माइनस 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 1/2 प्लस 1, फर्स्ट फॉर्मूला लगा,
प्लस एक्स रेज टू पावर 1/2 प्लस 1 ओवर 1/2 प्लस 1, वो 1/2 प्लस 1 3/2 होता है, वो मैंने 3/2 लिख दिया, -2 इंटू इंटेग्रल ऑफ 1 का आंसर x प्लस c। ये मेरे पास क्या बचा, -1/2 प्लस 1, आंसर इज 1/2। डिनोमिनेटर में आंसर क्या आ गया, 1/2। 1/2 जब उलट जाएगा तो दिस इज 2 इंटू एक्स रेज टू पावर 1/2 प्लस ये 3/2 डिनोमिनेटर में था, जब इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये 2/3 बन जाएगा। 2/3 एक्स रेज टू पावर 3/2 -2x प्लस c। जो मैंने इधर इंटीग्रेशन सॉल्व की, साथ ही कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी डाल दिया। ठीक हो गया। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन 1 का है x1 पार्ट, यानी कि हमारे पास कौन सा पार्ट है, 11th पार्ट। इंटीग्रल ऑफ e रेज टू पावर 2x प्लस e रेज टू पावर x डिवाइडेड बाय e रेज टू पावर x dx। न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर में पड़ा है e रेज टू पावर x, और मुझे पता है कि ये जो e रेज टू पावर x है, ये न्यूमरेटर को नजर आ रहा है कि ये दोनों टर्म्स को अलग अलग डिवाइड कर रहा है, मतलब टोटल में डिवाइड कर रहा है, मींस के अलग अलग भी डिवाइड कर रहा है। तो इंटीग्रल हमने किया e रेज टू पावर 2x डिवाइडेड बाय e रेज टू पावर x प्लस e रेज टू पावर x ओवर e रेज टू पावर x dx which is equals to इंटीग्रल साइन। अब मैंने इंटीग्रल डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया, इंटीग्रल साइन e रेज टू पावर 2x, और ये वाला x ऊपर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा इसका, नीचे प्लस में है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। इंटीग्रल ऑफ e रेज टू पावर 2x माइनस x dx प्लस ये e रेज टू पावर x ओवर e रेज टू पावर x कैंसल, आंसर इज 1, सो दिस इज इंटीग्रल ऑफ 1 dx। ये क्या बचा, इंटीग्रल साइन e raised to power 2x minus x is e raised to power x. Integral of e raised to power x dx plus integral of 1 dx. 1 का आंसर x plus c. Integral of e raised to power x किसके बराबर होता है, e raised to power x के बराबर होता है। So this is e raised to power x plus c। ये आपका इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज नंबर 3.2, क्वेश्चन नंबर 2। 1 और 3rd पार्ट सेम है, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को जो सिमिलर क्वेश्चंस होते हैं उसमें से एक चीज मैं करवाती हूँ, एक वो खुद करते हैं। इंटीग्रल ऑफ 1 डिवाइडेड बाय, मेरे पास क्वेश्चन क्या है, एवेलुएट द इंटीग्रल 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस b where x plus a is greater than 0 and x plus b is greater than 0। ठीक है, ये डिनोमिनेटर में जो टर्म्स पढ़ी है वो ग्रेटर देन 0 है, डिनोमिनेटर की टर्म्स को इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपका फंक्शन जो है 1 ओवर 0 होकर अनडिफाइंड हो जाएगा। तो उससे बचाने के लिए हमने उसके ऊपर कंडीशन लगाई कि दीज आर ग्रेटर देन 0। इंटीग्रल ऑफ, अब ये मुझे नजर आ रहा है कि दिस इज 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस b। यूजुअली जब भी इस तरह के एक्सप्रेशंस आते हैं तो हमने उनको एवेलुएट करने के लिए हम क्या करते हैं कि रैशनलाइज करते हैं। अच्छा, अब होगा क्या 3.2 में क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 1 आसान था। यूजुअली उसमें क्या होता था कि आपके पास टर्म्स हैं, उनको या तो मल्टीप्लाई किया, अगर डिनोमिनेटर में टर्म है उसको डिवाइड किया और सीधा सीधा फार्मूलाज लगा दिया। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये वाला पार्ट और अगले जो पार्ट हैं उसमें हम जो हैं वो अलजेब्राइक टेक्निक्स को यूज करेंगे जो ऑलरेडी हमारे लिए नोन है, जिसमें रैशनलाइजेशन है, आप पहले कर चुके हैं, जिसमें हो सकता है आइडेंटिटीज हों, क्योंकि आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं और आपने फर्स्ट ईयर में जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी हुई हैं, तो वो सारी वो जो आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई आइडेंटिटीज हैं वो यहाँ पर यूज हो सकती हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, जो आपके पास जो डिफरेंट रूल्स या डिफरेंट ये जो जैसे रैशनलाइजेशन है, इस तरह की जितनी चीजें हैं जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, अलजेब्राइक टेक्निक्स वगैरह, वो सारी उसमें यूज पहले होंगी। पहले हम उनको यूज करके क्वेश्चन को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद इंटीग्रेशन के फार्मूलाज लगेंगे, डायरेक्ट इंटीग्रेशन के फार्मूलाज नहीं लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या है कि ये एक्सप्रेशन था, इसको हमने किया रैशनलाइज। मैंने रैशनलाइज किया तो किस तरह से करेंगे, क्योंकि प्लस साइन है तो हमें ऑपोजिट साइन माइनस के साथ इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस b डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस b dx बाय रैशनलाइजेशन। अब न्यूमरेटर में मेरे पास क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस b डिवाइडेड बाय, नीचे में देखूं तो मेरे पास ये एक टर्म जो पड़ी है दिस इज
ये एक टर्म प्लस साइन के साथ है और फिर वही टर्म माइनस साइन के साथ भी है। यानी दूसरे अल्फाज में मेरे पास पड़ा है फॉर्मूला की अगर टर्म्स में मैं बोलूं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता था? इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये देखें, ये ए प्लस बी और ये ए माइनस बी, यानी कि जो टर्म्स की फॉर्म में मैं कह रही हूँ ए प्लस बी, फॉर्मूला को सामने रख के ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसके ऊपर लगा फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यानी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मेरे पास आ गया इंटीग्रल साइन, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल और ये भी स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल। तो क्या बचा? एक्स प्लस ए माइनस एक्स माइनस बी डी एक्स। एक्स प्लस और माइनस एक्स कैंसिल, तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस बी डी एक्स डिवाइडेड बाई ए माइनस बी। अब मैं देखूं तो ये जो a माइनस बी है डिनोमिनेटर में, इसके साथ वेरिएबल कोई नहीं, सो ये कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट है तो हम इसको इंटीग्रल साइन के बाहर निकाल देंगे। सो दिस इज 1 ओवर a माइनस बी इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस बी डी एक्स। ये चीज आ गई। अब 1 ओवर a माइनस बी जो है वो मेरे पास क्या है? कांस्टेंट है, उसको मैंने बाहर रहने दिया, ब्रैकेट यूज की, और ये जो इंटीग्रल साइन है ये इन दो फंक्शंस के बीच में चूंकि माइनस है तो इन दोनों के ऊपर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, तो ब्रैकेट यूज की, इंटीग्रल साइन x प्लस ए स्क्वायर रूट था, उसका मतलब क्या होता है? दिस इज रेज टू पावर 1/2, सो x प्लस ए रेज टू पावर 1/2 dx माइनस इंटीग्रल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो इंटीग्रल x प्लस बी रेज टू पावर 1/2 dx। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर दी क्योंकि 1 ओवर a माइनस बी जो कांस्टेंट है वो दोनों के साथ लगता है। अब यहाँ पर वो हमारा फॉर्मूला हमने यूज किया कि जो मैंने पीछे भी दिया हुआ था कि इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स रेज टू पावर एन इंटू एफ प्राइम ऑफ एक्स डी एक्स विच इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन ओवर एन प्लस वन प्लस सी। ये फंक्शन हो, ठीक है, एफ ऑफ एक्स, और उसकी कुछ भी पावर हो, ठीक है, वन पावर के अलावा, क्योंकि वन के सॉरी माइनस वन के अलावा, तो फंक्शन है उसकी कोई भी पावर है माइनस वन के अलावा, और साथ उस फंक्शन का डेरिवेटिव पड़ा हो, तो फिर हमारे पास वो किस चीज के बराबर होता है? एफ ऑफ एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन ओवर एन प्लस वन। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें कि मेरे पास जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वो क्या है? एक्स प्लस ए। फंक्शन इस पार्ट के अंदर क्या है? एक्स प्लस ए, और होल पावर एन क्या है? 1/2। अब x प्लस ए अगर मेरे पास फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव किसके बराबर होता है? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस ए। आंसर इज 1, क्योंकि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का आंसर 1 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ए का आंसर 0, तो 1 प्लस 0 आंसर इज 1। तो 1 डेरिवेटिव जो है वो, यानी कि उसका जो डेरिवेटिव है x प्लस ए का, वो साथ पड़ा होना चाहिए था। तो आप ये समझे कि ये मेरे पास क्या पड़ा है? x प्लस ए रेज टू पावर 1/2 इंटू 1। ना भी मैंने लिखा है, आपकी आसानी के लिए लिखा है, अदरवाइज ना भी लिखा हो तो 1 अंडरस्टूड है कि पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वो जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स था x प्लस ए, जिसकी पावर n जो है 1/2 है, उसका डेरिवेटिव साथ में पड़ा है। साथ अगर पड़ा है तो फिर फॉर्मूला इस्तेमाल हो सकता है। सो हमने यूज किया फिर फॉर्मूला x प्लस ए रेज टू पावर n प्लस वन, यानी 1/2 प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन, माइनस साइन x प्लस बी रेज टू पावर n 1/2 प्लस वन, यानी पावर क्या है? 1/2 है, 1/2 प्लस वन डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस वन प्लस सी। तो मेरे पास ये आ गया x प्लस ए रेज टू पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 माइनस x प्लस बी रेज टू पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 और प्लस c। अब ये जो 3/2 है ये जब ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? 2/3, और यहाँ पर भी 2/3 बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि 2/3 को निकाल लेंगे कॉमन। ये मैंने 1 ओवर a माइनस बी, ठीक है, 2/3 कॉमन आ गया, x प्लस ए रेज टू पावर 3/2 माइनस x प्लस बी रेज टू पावर 3/2 प्लस c। तो ये मेरे पास आ गया इसका आंसर।
नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 2, एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2 और उसका पार्ट नंबर 2। इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि इन क्वेश्चंस के अंदर हमने अलजेब्राइक टेक्निक्स यूज करनी है, तो आपको इन क्वेश्चंस के मेथड, बास क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनके आपको एक से ज्यादा मेथड मिल सकते हैं, एक से ज्यादा इस तरह से कि कोई किस तरह की अलजेब्राइक टेक्निक यूज करता है, कोई और दूसरी तरह की अलजेब्राइक टेक्निक यूज कर सकता है। ठीक है, तो बेहतर यही होती है कि जिस चीज जो भी आप काम करें आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो ये भी एक मेथड है और इसके अलावा भी आपको कोई मेथड इस क्वेश्चन का मिल सकता है। तो इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स। अब मैंने क्या किया, हमें ये पता है कि हम कोई भी कांस्टेंट जो है उसको अगर हमें एडिशन में चाहिए तो हम उस सेम नंबर को ऐड भी करते हैं और सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, उस सेम नंबर को ऐड भी करते हैं और सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास चूंकि डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, सो हमने चाहा कि हम ऊपर भी न्यूमिनेटर में भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर बना। ठीक है, अब वो कैसे हम बना रहे हैं कि हमने ये देखें, ये 1 मेरे पास पहला वाला 1 वही है जो क्वेश्चन का 1 है, आगे +1 -1, यानी मैंने 1 को ऐड भी किया और 1 को मैंने सब्ट्रैक्ट भी किया। सेम नंबर ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। सेम नंबर 1 मैंने ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया, और माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब जो पहले वाला 1 और ये वाला 1 था, ये मिलके 1 + 1 यानी 2 पॉजिटिव 1s जो हैं वो मिलके क्या बना दिया उन्होंने, 2 बना दिया। और ये -1 है और माइनस एक्स स्क्वायर है, इसमें से माइनस साइन हमने कॉमन निकाल लिया। माइनस साइन जब कॉमन निकाला तो पीछे क्या बच गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब मुझे नजर आ रहा है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है वो क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है न्यूमिनेटर की बोथ टर्म्स को। और मैंने क्या किया, अब अगले स्टेप में एक तो डिवीजन भी, यानी कि बोथ टर्म्स जो न्यूमिनेटर में पड़ी थी उनको एक तो डिवाइड भी किया, प्लस मैंने ये किया कि इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया। ठीक है, तो इंटीग्रल ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स। ठीक है, कि ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसको भी डिवाइड कर रहा है और ये वाला 1 प्लस एक्स स्क्वायर न्यूमिनेटर की इस टर्म को भी डिवाइड कर रहा है। तो दिस इज इक्वल्स टू 2 कांस्टेंट है वो बाहर आ गया, इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स माइनस ये कट गया तो इंटीग्रल ऑफ 1 डीएक्स बचा, 2 का 2 आ गया। और इसका फॉर्मूला है हमारे पास, अभी हमने पीछे पढ़ा था 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला है हमारे पास, दिस इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स माइनस एक्स प्लस सी। माइनस एक्स इसलिए क्योंकि इंटीग्रल ऑफ 1 का आंसर क्या होता है, माइनस एक्स प्लस सी। तो ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है इंटीग्रल ऑफ a माइनस 2x रेज टू पावर 3/2 dx। ठीक है, अब ये वो वाली चीज बन रही है, मैंने चेक करना है कि ये क्या वो चीज बनती है कि f ऑफ x रेज टू पावर n ओवर इनटू f प्राइम ऑफ x। ठीक है, तो अंदर वाला मेरे पास क्या है, फंक्शन f ऑफ x, तो मैंने ले लिया फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू a माइनस 2x। और अब मैंने देखना है कि क्या इसका डेरिवेटिव साथ में पड़ा हुआ है, सो d बाई डी एक्स ऑफ a माइनस 2x इज इक्वल्स टू a का डेरिवेटिव 0 माइनस 2x का डेरिवेटिव -2। सो -2 अगर डेरिवेटिव इसका है जो कि मेरे पास मौजूद नहीं है, बट मुझे ये पता है कि -2 इज अ कांस्टेंट। सो अगर मुझे ये मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पर चाहिए क्वेश्चन के अंदर, तो इसका मतलब ये है कि सेम नंबर से मल्टीप्लाई भी करूंगी और सेम नंबर से उसको डिवाइड भी कर देंगे। तो मैंने क्या किया अगले स्टेप में कि -1/2 से डिवाइड भी किया, ठीक है, -2 से यानी डिवाइड भी किया और अंदर इधर मल्टीप्लाई भी कर दिया। ठीक है, और बाकी a माइनस 2x रेज टू पावर 3/2 एज इट इज रहा dx के साथ। अब ये फंक्शन जो था a माइनस 2x उसका डेरिवेटिव साथ में पड़ा है, तो हमारे पास लग जाएगा फॉर्मूला f ऑफ x रेज टू पावर n+1 ओवर n+1। सो दिस इज -1/2 इनटू a माइनस 2x रेज टू पावर 3/2 +1 ओवर 3/2 +1 प्लस c। तो -1/2 a माइनस 2x रेज टू पावर 5/2 डिवाइडेड बाय 5/2 प्लस c। तो ये जो 5/2 है ये 2/5 हो जाएगा और ये 2 से फिर कैंसिल, और a माइनस 2x रेज टू पावर 5/2 प्लस c। सो दिस इज -1/5 a माइनस 2x रेज टू पावर 5/2 प्लस c। ये चीज आ गई। नेक्स्ट है हमारे पास 6th पार्ट
कि इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ a प्लस बी इंटू एक्स डी एक्स। वैसे मुझे ये पता है कि इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर x के साथ जो है वो एंगल सिर्फ x नहीं है, वो a प्लस बी इंटू एक्स है। तो फिर हमारे पास इसको हम कहते हैं कि ये जनरल फॉर्म है, यानी कि अब यहाँ पर साइन का जनरल फॉर्मूला यूज होगा इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन ऑफ साइन a x प्लस बी एक्स, बेसिकली ए एक्स प्लस बी, साइन का अभी सिर्फ फॉर्मूला लिखा है हमने, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स विच इज इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, माइनस कॉस एक्स की जगह यहाँ पर जो एंगल है दैट इज ए एक्स प्लस बी, सो ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय, ये जो साइन फंक्शन है इसको आप छोड़ दें और अंदर वाला जो आपके पास एंगल है ए एक्स प्लस बी उसका डेरिवेटिव हमने देखना है। ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव क्या है, ए एक्स का डेरिवेटिव है ए प्लस बी का डेरिवेटिव है 0। तो वो जो डेरिवेटिव है a वो क्या आ जाता है, वो डिवीजन में आ जाता है, ठीक है, डिवाइडेड बाय a प्लस c, सही है। यानी कि थोड़ा सा अगर मैं इसको आपके लिहाज से, आपके लेवल के लिहाज से बताऊं तो वो ये होगा कि साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स था, तो साइन का जनरल हमारे पास क्या होता है, जनरल मतलब जो एक पैटर्न है उसके इंटीग्रल का फॉर्मूला माइनस कॉस एक्स प्लस सी। सो माइनस कॉस और x का मतलब एंगल होता है, so this is angle, here the angle is ax plus b, so minus cos ax plus b divided by वो जो आपका साइन हो या कॉस हो या टेंजेंट हो, कोई भी फॉर्मूला यहाँ पर हो, उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हटा के जो एंगल होता है उसका जो भी डेरिवेटिव होता है वो नीचे डिवाइड होता है, उसका जो भी डेरिवेटिव होता है, एंगल का जो डेरिवेटिव होता है वो नीचे डिवाइड होता है। सो ए एक्स प्लस बी का जो डेरिवेटिव है दैट इज ए, तो वो डिवाइड हो रहा है और प्लस सी आ रहा है, ठीक है। तो अब ये फॉर्मूला जब हम क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, माइनस कॉस एक्स, एक्स मतलब एंगल पूरा, जो एंगल यहाँ पर क्या है ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी, और फिर मैंने कहा कि साइन हो, कॉस हो, टेंजेंट हो, कुछ भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो वो हटा दें, हटाने मतलब उसको इग्नोर करें और जो एंगल है उसका डेरिवेटिव देखें। तो a प्लस बी एक्स का डेरिवेटिव क्या है, a प्लस बी, तो वो डिवाइड होगा, तो a प्लस बी डिवाइड हो गया, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ गया, -1 ओवर a प्लस बी इंटू कॉस ऑफ a प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ पर एक काम आपने नहीं करना, ये गलती नहीं करनी कि आप देखें कि इधर ऊपर लिखा हुआ है माइनस कॉस ऑफ a प्लस बी इंटू एक्स डिवाइडेड बाई a प्लस बी, तो ये a प्लस बी से कैंसिल हो गया। नो, नीचे वाला a प्लस बी कॉन्स्टेंट है और ऊपर वाला आपके पास एंगल है, तो एंगल जो है वो इस तरह किसी भी नंबर से कैंसिल नहीं हो सकता, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। इसी वजह से ये मैंने -1 ओवर a प्लस बी बाहर निकाल दिया कि ये कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया, इंटू कॉस ऑफ a प्लस बी, एक्स भी है साथ में, ये मिसिंग है इधर, इसको ठीक करेंगे, x इधर आएगा प्लस c, ठीक है जी। आप नेक्स्ट आ जाते हैं, 7th पार्ट है इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos 2x dx, ये हमने एवेलुएट करना है। cos 2x जब मेरे पास आ गया cos 2x, तो इसका मतलब क्या है कि cos की डबल एंगल आइडेंटिटी इन्वॉल्व है अब इस क्वेश्चन में, ठीक है। cos 2x आ गया तो मतलब ये है कि cos की डबल एंगल आइडेंटिटी जो है वो इन्वॉल्व है, ठीक है। दूसरी चीज ये आ जाती है कि मैं अगर देखूं तो मैंने इंटीग्रेशन करनी उसी तरीके से है, फाइनल फार्मूलाज की जो लिस्ट मेरे पास मौजूद है ना, उसमें जो फार्मूलाज हैं वो यूज हो सकते हैं, आगे पीछे हम उसका कोई कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो मेरे पास ऐसा कोई फार्मूला नहीं है जो 1 माइनस cos 2x को डील करता हो रेज टू पावर 1/2, लेकिन मुझे ये पता है कि cos 2x डबल एंगल फार्मूला है, डबल एंगल आइडेंटिटी है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वहां उसको हम यूज कहीं ना कहीं कर सकते हैं। तो हमने लिखा कि cos 2x किसके बराबर है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब इसका मतलब ये है मेरे पास इधर एक्सप्रेशन क्या है, 1 माइनस कॉस एक्स, ये मैंने 1 इधर ही रखा, cos 2x दूसरी साइड पे चला गया, माइनस हो गया 1 माइनस cos 2x हो गया, दिस इज इक्वल्स टू ये वाला पूरा टर्म जो है माइनस साइन के साथ वो इधर आ गई, प्लस हो गई 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो मैं स्क्वायर रूट ऑफ इस स्क्वायर इंटीग्रल साइन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos 2x की जगह क्या पुट कर सकती हूँ, 2 साइन स्क्वायर एक्स dx। अब स्क्वायर ये मेरे पास इधर मैंने पुट कर दिया, स्क्वायर रूट ऑफ 2 को मैंने सेपरेट कर दिया क्योंकि वो कांस्टेंट है, इनटू स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स dx। अब वो जो स्क्वायर है और ये स्क्वायर रूट है ये कैंसिल हो गए, स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया, पीछे क्या बचा, सिर्फ साइन एक्स।
तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स डी एक्स विच इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स का हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला माइनस कॉस एक्स प्लस सी। तो ये इस तरह से सॉल्व हो गया। एट्थ पार्ट, इंटीग्रल ऑफ ln ऑफ x इंटू 1/x dx। यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्मूला था कि इंटीग्रल ऑफ f of x रेज टू पावर n इंटू f प्राइम ऑफ x dx विच इज इक्वल्स टू f of x रेज टू पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1। के फंक्शन हो उसकी कुछ भी पावर हो साथ में उसका डेरिवेटिव पड़ा हो तो ये फॉर्मूला यूज हो सकता है। हमारे पास ये फंक्शन है, हम कहते हैं कि से ये जो पूरा इंटीग्रल था इसके अंदर जो फंक्शन f of x है से दिस इज ln of x। तो वो हमने लिख लिया कि here f of x is equals to ln of x और उसका डेरिवेटिव क्या होता है f प्राइम ऑफ x is equals to 1 over x। ठीक है, यानी कि ये देखें ये मेरे पास f of x पड़ा है जिसकी होल पावर क्या है 1 है। ठीक है, होल पावर क्या है 1 है, साथ में उसका डेरिवेटिव पड़ा है। ठीक है, तो अब ये फॉर्मूला f of x रेज टू पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 वाला फॉर्मूला यूज हो सकता है। सो हमने लिखा, हमने ये बताया इस तरह के जब भी आप फॉर्मूलाज यूज करते हैं आपने लाजमी साथ में बताना है कि आपने फंक्शन किसको कंसीडर किया है और उसका डेरिवेटिव आपने क्या निकाला है, ताकि एग्जामिनर को क्लियर हो, एग्जामिनर को पता चले कि आपको ये चीजें समझ हैं कि फंक्शन क्या है, फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है और फिर फॉर्मूला ये लग रहा है। सो मैंने लिखा कि f ऑफ x हमारा ln ऑफ x है, f प्राइम ऑफ x जो है वो 1 ओवर x है। तो फिर हमारे पास ये आ गया इंटीग्रल ऑफ ln, इसका फॉर्मूला क्या लगा और ln ऑफ x जो फंक्शन है उसकी होल पावर क्या है 1। So this is ln of x raised to power 1 plus 1 over 1 plus 1 plus c। तो 1 plus ये जो नीचे डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है उसको हमने शुरू में कर दिया, रीअरेंज कर दिया, 1/2 कर दिया, ln of x स्क्वायर कर दिया प्लस c कर दिया। नेक्स्ट है इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर x dx। साइन स्क्वायर ऐसे मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर x का। इसका मतलब ये है कि साइन स्क्वायर भी यूजुअली जब हमारे पास आता है तो हम कॉस की डबल एंगल आइडेंटिटी यूज करते हैं क्योंकि उसके अंदर साइन स्क्वायर रिलेट कर रहा है cos 2x के साथ जिसके ऊपर कोई पावर नहीं है। तो फिर वही हमने आइडेंटिटी यूज की, cos 2x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। यहाँ से मैंने क्या करना है -2 साइन स्क्वायर x से इसको लेफ्ट पे लेके ताकि ये प्लस हो जाए। 2 साइन स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos 2x। साइन स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos 2x बाय 2। मेरे पास ये साइन स्क्वायर की वैल्यू निकल आई cos की डबल एंगल आइडेंटिटी से। सो मैंने यहाँ पर पुट की साइन स्क्वायर x की जगह हमने पुट किया 1 माइनस cos 2x बाय 2। जब भी आपने इस तरह की कोई भी फॉर्मेशन करनी है ये आपका रफ वर्क नहीं होता, ये आपका नीट वर्क होता है, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन से एक्स्ट्रा होता है तो इसको साइड पे लाइन लगा लेते हैं और काम करते हैं। रफ वर्क आपका नहीं है क्योंकि बच्चे रफ वर्क के नाम पे जो है ना वो 10 सफ़े आगे कहीं जाके रफ वर्क करते हैं। ये सारी वो चीजें हैं जो आपने एग्जामिनर को दिखानी है कि मैंने ये जो साइन स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस कॉस 2x बाय 2 पुट किया है वो मैंने कहाँ से निकाला है। तो ये सारे आपके नीट वर्क के काम हैं, बस आपने थोड़ा सा साइड पे लाइन लगा लें या वैसे डॉट्स लगा के काम करना है ये वाला। सो मेरे पास आ गया साइन स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस कॉस 2x बाय 2 dx इंटीग्रल साइन। अब ये जो डिनोमिनेटर वाला 2 है ये कांस्टेंट है, वैसे तो दोनों टर्म्स को डिवाइड कर रहे हैं पर मुझे अभी उसकी जरूरत नहीं है इस डिवीजन की। सो मैंने उसको 1/2 करके बाहर निकाल दिया। 1/2 इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस कॉस 2x dx। अब हमारे पास क्या आया, दिस इज 1/2 इंटीग्रल साइन 1 के ऊपर भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और इंटीग्रल cos 2x के ऊपर भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। सो दिस इज इंटीग्रल ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रल ऑफ cos 2x dx। 1 का इंटीग्रल मेरे पास आ गया x माइनस cos 2x का डेरिवेटिव। अब देखिए इंटीग्रल ऑफ साइन x का डेरिवेटिव माइनस cos x dx था, इंटीग्रल ऑफ cos x dx का फॉर्मूला क्या था, इज इक्वल्स टू साइन x dx। तो ये मेरे पास आ गया साइन x, नहीं x रिप्रेजेंट करता है बेसिकली एंगल को, अब वो एंगल कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर वो एंगल सिंगल 2 नहीं है बल्कि 2x है। सो इंटीग्रल सॉल्व करके आया क्या, साइन ऑफ द एंगल इज 2x, साइन 2x। फिर जैसे अभी हमने पीछे क्वेश्चन में किया था साइन वाले में कि जो भी हमारे पास एंगल होता है उसका यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इग्नोर कर दें
और जो भी एंगल है उसका डेरिवेटिव नीचे डिवाइड करते हैं। अब अगर वो समटाइम्स जैसे cos इंटीग्रल ऑफ cos x जो है इज इक्वल टू sin x होता है, तो बेसिकली वो जो साइन वो जो x है उसका डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो वो एक्चुअल में डिवाइडेड बाय नीचे 1 पड़ा होता है, बस वो 1 है तो इसलिए हम उसको लिखते नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर साइन 2x एंगल इज 2x, तो 2x का डेरिवेटिव 2, तो वो हमने 2 से फिर नीचे इसको डिवाइड किया और प्लस सी किया। अब यहाँ पर हमने क्या किया 1/2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, सो दिस इज x/2 माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाय 4 प्लस सी। 11th पार्ट, इंटीग्रल ऑफ ax प्लस b डिवाइडेड बाय ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c डिवाइडेड बाय 2। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि इंटीग्रल ऑफ f prime of x divided by f of x dx which is equals to ln of f of x plus c। यहाँ पर अगर मैं देखूं तो मेरे पास जो डिनोमिनेटर का फंक्शन है ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c, इसका डेरिवेटिव क्या है हम देखते हैं। इसका डेरिवेटिव क्या है, इसका डेरिवेटिव है a एज अ कांस्टेंट, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2ax प्लस 2bx का डेरिवेटिव 2b प्लस c का डेरिवेटिव 0, यानी कि मेरे पास फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आ गया 2ax प्लस 2b, ठीक है। अब मैं देखूं तो मेरे पास न्यूमरेटर में क्या पड़ा है ax प्लस b, यानी कि इसको ax 2 मिसिंग है 2ax और 2b में, मतलब बेसिकली 2b चाहिए था तो 2 मिसिंग है। तो मुझे नजर आ गया कि मेरे पास ये चीज बन सकती है 2ax प्लस 2b, अगर मेरे पास ऊपर न्यूमरेटर में 2 आ जाए तो 2 से टर्म मल्टीप्लाई हो जाए। तो वो जो मल्टीप्लिकेशन में हमें 2 चाहिए तो हमने क्या किया कि उसको 2 से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 2। ये जो डिवीजन वाला 2 था ये एक्स्ट्रा था, सो वो बाहर निकाल दिया, और जो मल्टीप्लिकेशन वाला था उसको हमने इधर मल्टीप्लाई कर दिया 2ax प्लस 2b डिवाइडेड बाय ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c dx, ठीक है। अब ये वाला फार्मूला ln का फार्मूला यूज हो सकता है। सो दिस इज 1/2 ln ऑफ मॉड ऑफ ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c, और ये प्लस c कांस्टेंट है तो इसको चेंज कर देंगे, ऑलरेडी हम एक c यूज कर चुके हैं तो इसको बेशक आप c प्राइम का नाम दे दें। ट्वेल्थ वाला पार्ट है इंटीग्रल ऑफ cos 3x इंटू साइन 2x dx। ये मुझे नजर आ रहा है कि ये मेरे पास वो प्रोडक्ट वाले फॉर्मूलाज हैं। मैंने पहले भी कहा था हमने फर्स्ट ईयर में जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी हैं वो सारी यहाँ पर यूज होती हैं, ठीक है। तो ये मुझे नजर आ रहा है कि ये मेरे पास वो प्रोडक्ट वाले फॉर्मूलाज हैं जो सम या डिफरेंस में चेंज हो जाते हैं, ठीक है, जो कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन कब होते हैं जब उनके साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा होता है। तो मैंने क्या किया मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाई 2 कर दिया। डिवीजन में 1/2 है, मल्टीप्लीकेशन में 2 है, cos 3x into sin 2x। So using formula 2 cos alpha sin beta which is equals to sin alpha plus beta minus sin alpha minus beta, ये 1/2 डिवीजन वाला जो था वो एक्स्ट्रा था वो बाहर आ गया। इंटीग्रल साइन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा मेरे पास क्या है अल्फा एंगल है, बीटा भी एंगल है, यानी कि 3x जो है वो से अल्फा है और जो बीटा है दैट इज 2x। सो दिस इज साइन अल्फा प्लस बीटा 3x प्लस 2x माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा 3x माइनस 2x dx। तो ये मेरे पास टोटल क्या हो गया साइन 5x माइनस साइन 3x माइनस 2x, दिस इज x साइन x, और ये आ गया 1/2 इंटू इंटीग्रल ऑफ साइन 5x dx, और 1/2 को एक तो इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट भी कर दी, साथ में 1/2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। 1/2 इंटीग्रल ऑफ साइन 5x dx माइनस 1/2 इंटीग्रल ऑफ साइन x dx, और फिर साइन 5x का इंटीग्रल माइनस कॉस 5x डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि 5x का डेरिवेटिव 5 होता है, माइनस 1/2 इंटीग्रल ऑफ साइन x का डेरिवेटिव माइनस कॉस x डिवाइडेड बाय 1, ठीक है, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 है प्लस c। सो दिस इज माइनस, अब हमने क्या किया माइनस था और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो हमने माइनस साइन बाहर कॉमन निकाल लिया। जब माइनस साइन कॉमन निकाला तो माइनस 1/2 इंटीग्रल इनटू cos 5x डिवाइडेड बाय 5 माइनस cos x प्लस c हमने कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास था। ये जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इसमें भी cos की डबल एंगल आइडेंटिटी यूज की गई है। cos 2x माइनस 1 को हमने माइनस 2 साइन स्क्वायर x से रिप्लेस किया, डिवाइडेड बाय प्लस की cos की डबल एंगल आइडेंटिटीज के जो हैं वो 3 फार्मूलाज हैं, ये प्लस वाला इसमें यूज किया तो 2 cos स्क्वायर x कर दिया, 2 से कैंसिल हो गया, माइनस 1 बाहर आ गया, इंटीग्रल ऑफ टेंजेंट स्क्वायर x dx आ गया,
इस पे हमने वो फंडामेंटल आइडेंटिटी यूज कर दी कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स। सो टेंजेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 कर दिया, माइनस से मल्टीप्लाई भी अंदर कर दिया, इंटीग्रल साइन डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया। इंटीग्रल ऑफ सीकेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू टेंजेंट एक्स प्लस 1 का इंटीग्रल एक्स प्लस सी आर। ठीक है, और यही पार्ट इसका अगले पार्ट में भी यूज होता है। हमारे पास 3.2 जो है वो एंड हो गई।